नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का स्वागत। बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर 6 में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं। देखते हैं जी सभी का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जीरोज हमें फाइंड आउट करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। यहाँ पर इसके साथ में हमें जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स है ना, उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, आपके पास में कोई बहुपद है पी एक्स, मान लो ये इस फॉर्म में है ax² + bx + c। ठीक है, जब हम इसके जीरोज निकालते हैं, व्हेन वी फाइंड जीरोज, जब हम इसके शून्य निकालते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि पी एक्स बराबर 0, यही तो लेते हैं। पी एक्स के बराबर 0 करते हैं तो शून्य आएंगे, अक्स के मान आएंगे। अगर हम 0 ले रहे हैं इसके बराबर तो हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि ये एक द्विघात है और ये दो घात का है ना, तो ये तो द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। और बराबर 0 कर दिया, ये इक्वेशन बन गई, इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रिलेशन होता है कि हमने पी एक्स बराबर 0 कर दिया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 करके आप अक्स के मान निकाल लोगे। पहला सवाल, अक्स के कितने मान आएंगे? देखिए, जितनी डिग्री है लेफ्ट साइड में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हल होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे अक्स के, है ना। अक्स की वैल्यूज़ कितनी आएंगी? अक्स की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे 2। ये जो 2 वैल्यूज़ आएंगी ये इसके जीरोज होंगे, है ना, यानी कि इनको वैल्यू बोल दो अक्स की, इनको सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, इनको जीरोज बोल दो, इस पोलिनोमियल के लिए 0 बोल दो, एक ही बात है, शून्य को बोल दो। ठीक है, अच्छा जी, अगर ax + b ये एक रेखिक बहुपद दिख रहा है आपको, लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसमें तो घात 1 है, डिग्री 1 है, तो इसकी वैल्यू x की जो वो 1 आएगी। ठीक है, समझ गए बात? यहाँ पे 2 घात है तो 2 आएगी। अब मान लो कि जो सॉल्यूशन आएगा, जो वैल्यू आएगी x की, जो जीरोज आएंगे वो मान लो अल्फ़ा और बीटा है ना। 2 वैल्यूज़ आएंगी तो हमने मान लिया अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, तब बच्चों जो रिलेशन होगा अल्फ़ा और बीटा के बीच में उसकी बात करते हैं। देखो रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज। भाई ये जीरोज बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, अक्स के मान बोल दो, एक ही बात है, सम ऑफ जीरोज। इसी को हम हिंदी में क्या बोल देंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ओके, शून्यकों का योग, ये क्या होगा, यहाँ देखो इस वाली वैल्यू में देखो, अल्फ़ा + बीटा जो है वो होता है -b/a, -b/a। b आएगा अक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट अक्स का वो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ अक्स। ठीक है, नीचे a है वो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो नीचे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, -b/a, ये होगा अल्फ़ा + बीटा। यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये आपको याद रखना है। एक तो सेकेंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनकी मल्टीप्लाई में अगर ये आते हैं अल्फ़ा × बीटा, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणा या गुणन। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा c/a। इस वाली इक्वेशन से पता चलेगा हमें c कौन है और a कौन है। ठीक है, जो हमको दी होगी, ये बहुपद अगर हमको दिया हुआ है तो यहाँ c ये अचर पद होगा। ठीक है, और ये a जो अक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, c क्या है, अचर पद है ना, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म।
ठीक है, और ए है वो अक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर, ठीक है, अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों शॉर्ट पे लिखूँ यहाँ पे, तो अल्फा गुणा बीटा जो वो क्या होगा, सी अपॉन ए। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद के लिए। चलो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में। बस यही रिलेशन होगा, ठीक है ना, जो मैंने बताया ना, ये तो अल्फा सम ऑफ जीरोज एक रिलेशन तो ये हो गया, और ये एक प्रोडक्ट वाला हो गया, ठीक है ना, इन्हीं को वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में नंबर 1 की हम बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, आपको जो पी एक्स दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। सबसे पहले तो हमें शून्य फाइंड आउट करने हैं, तो 4 जीरोज हम क्या बोलते हैं, 4 जीरोज हम बोलते हैं कि पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। भाई एक्स के ऐसे मान कि पी एक्स का मान 0 हो जाए, पीछे हमने किए हुए ये सारे काम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे, फैक्टर कर दो एक्स स्क्वायर, माइनस 2x को ऐसे तोड़ना है कि वैल्यू जो आ जाए, है ना, कि माइनस 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं हमको कि उनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 ये वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर और माइनस 8 इनका मल्टीप्लिकेशन, इनके माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो। बताओ क्या होगा, 4 दूनी 8 होते हैं ना, हाँ जी। तो माइनस का 4x कर दिया मैंने, प्लस का 2x कर दिया, किसको कर दिया, माइनस 2x को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर और माइनस ये, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और माइनस 8 आगे है इक्वल में 0, ठीक है बच्चों। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स अंदर आ जाएगा, एक्स माइनस 4। आगे वाले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 अंदर आ जाएगा, एक्स माइनस 4, ठीक है। बीच में प्लस आ गया, 2 टर्म हो गई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स, आगे बचा प्लस 2, एक्स प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है बच्चों। ये आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फैक्टर हो गए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। क्लियर है, इक्वल में 0 आ रहा है। इक्वल में 0 का मीनिंग क्या है, देखो दो वैल्यूज़ आपके पास में है, सपोज करो मैंने लिखा, कोई संख्या लिख रहा हूँ मैंने लिखा 2 इंटू 3 बराबर 0 है। अब आपको पता है 2 इंटू 3 तो 6 होता है, तो अब ये 0 कैसे बनेगा, या तो 2 जो है उसकी जगह पे 0 आ जाए, यानी कि एक कंडीशन तो ये हो जाए कि 0 इंटू 3 हो, तब ये 0 बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, 3 की जगह पे 0 हो जाए, यानी कि 2 इंटू 0 ऐसे हो जाए, है ना, तब ये 0 बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि या तो x माइनस 4 इक्वल 0, या अपन बोलेंगे x प्लस 2 इक्वल 0, यही तो कहेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल 0 है तो x इक्वल कितना आया, 4, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आएगा, माइनस का 2। ये x के दो मान ऐसे हो गए, ये शून्यक हो गए, ठीक है, तो ये हो गए शून्यक, जीरोज, ठीक है, जीरोज, x बराबर 4 और माइनस 2। अच्छा बच्चों, यही वो जीरोज हैं और इनका रिलेशन हमको देखना है गुणांकों के साथ में। तो हम px को फिर से लिखते हैं, px को फिर से लिखते हैं। px जो आपके पास में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, a इक्वल आपको मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दो, जो बचा वो कोफिशिएंट a का मान होगा, ठीक है। एक्स को एक्स से काट दिया, b बराबर कितना आएगा, माइनस 2, c बराबर कितना आया, माइनस 8, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब हमें जो शून्य का आपके पास में आए हैं उनका योग करते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे देखिए, इन दोनों का सम करना है ना। तो 4 प्लस माइनस 2 दैट मीन्स 4 माइनस 2, और इसका मीनिंग होगा 2, ठीक है। यहाँ वैल्यू आई 2। मैंने आपको बताया कि सम ऑफ जीरोज जो है वो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो यहाँ पे, दोनों का जो सम ऑफ जीरो जो वो माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है।
माइनस बी अपॉन ए, बी ये रहा और ए ये रहा। मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ माइनस टू अपॉन में 1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 अंदर है ही तो वैल्यू यही तो आएगी। हाँ जी, तो माइनस, और ये -2 कौन है, ये है बी, ठीक है, और नीचे 1 कौन है, ए, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो माइनस अक्स का गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ अक्स, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया इनके बीच में, ठीक है। ऐसे बताना आपको, सम ऑफ जीरो जो है वो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का गुणा करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 4 इंटू -2। एक प्रोडक्ट, एक जीरो जो वो 4 है, सेकंड वाला -2, मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 आया। इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ -8 अपॉन में 1, नीचे एक लगा सकता हूँ ना। -8 कौन है, सी की वैल्यू है, और नीचे 1 ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये हो गया। सी कौन है वैसे, अचर पद, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया वो रिलेशन जिसकी आपको जांच करनी थी, ठीक है। तो ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट में देखते हैं अब इसी में सेकंड नंबर, आपको पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स आपको दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एस वेरिएबल है तो यहाँ पर एक्स की जगह पे हमें एस लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, 4s स्क्वायर क्या था, -4s प्लस 1, -4s प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, 4 जीरोज वही काम करना है हमको, 4 जीरोज हम यहाँ पर पी एस बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी एस कौन है, 4s स्क्वायर -4, मैं स्मॉल एस ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, हाँ जी, और प्लस का 1 टुकड़े कर लो, -4s के टुकड़े करेंगे तो 4s स्क्वायर क्या हो जाएंगे टुकड़े, कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, 4s स्क्वायर बन जाए, हो जाएंगे 2 और 2 है ना, -2 हो जाएंगे, -2s ऐसे लिख लिया, -4s को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर अपने क्या बन जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2s अंदर आ जाएगा, 2s माइनस 1, ठीक है। फिर आगे -1 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो अंदर आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से आपके पास में 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ रह जाएगा 2s, फिर आगे माइनस का 1 इक्वल 0। तो अपन बोलेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0, कि ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। तो यहाँ से s बराबर क्या आएगा, 1/2, और यहाँ से s बराबर 1/2। ये दोनों क्या हो गए, जीरोज, 1/2 1/2, 1/2 1/2, ठीक है। जीरोज तो आपने निकाल लिए। अब अपन आते हैं यहाँ पे वापस पी एस पे, जो आपके पास में था 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं, ए एस स्क्वायर, भाई यहाँ पे वेरिएबल s लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, प्लस बी एस प्लस सी से कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आई, 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब करते हैं सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे आप इसको अल्फ़ा ले सकते हो, ऐसे अल्फ़ा और ये बीटा ऐसे भी ले सकते हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किया हमने तो वो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स आधे में आधा जोड़ा 1, ठीक है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, -4 अपॉन में 4, 4 से 4 कटा 1, माइनस प्लस 1, तो 1 ही आएगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमको यहाँ पर -b अपॉन a बनाना है, ठीक है ना, -b अपॉन a बनाना है, तो ये माइनस तो है ही, और b की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है, अपॉन में a की वैल्यू है 4, तो ऐसा बनाना है, और ये वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया -b अपॉन a, तो एक तो ये हो गया वेरीफाई। फिर प्रोडक्ट देखते हैं अपन,
अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, 1/2 गुणा 1/2 कितना आएगा 1/4। एक तो है यहाँ पे सी और ए की वैल्यू है 4, सी अपॉन ए, ये दूसरा हो गया वेरीफाई। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, थर्ड नंबर आ रहा समझ में अच्छे से। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो जी, पी एक्स बराबर आपको दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस बार अक्स का पद जो वो लास्ट में है, इसको बीच में करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसा लिख लिया। अच्छा जी, 4 जीरोज़ हम क्या करते हैं, 4 जीरोज़ हम पी एक्स बराबर 0 लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। अच्छा जी, माइनस 7x के हम टुकड़े करेंगे ऐसे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 गुणा 3 18 और ये माइनस का 18 माइनस 18x² बन जाए। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बताओ होंगे क्या टुकड़े इसके ऐसे। 18 किन किन का मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 गुणा 2 होता है ना, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे ऐसे माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 9x प्लस का 2x कितना बनेगा माइनस का 7x, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो माइनस 18x² बन जाएगा ना। हाँ जी, कॉमन ले लो अब। फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है, एक 3 आ रहा है। 3 इंटू 2 6 होता है तो 2 रह गया अंदर, एक x अंदर रह जाएगा। 3 इंटू 3 9 होता है तो 3 रह जाएगा अंदर। फिर आगे 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 अंदर रह गया इक्वल 0। अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है 2x माइनस 3, और यहाँ रह जाएगा 3x, अगले में प्लस का 1 इक्वल 0। तो अपन बोलेंगे यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल माइनस 1/3। ये दोनों क्या आ गए जीरोज। ठीक है, एक आंसर तो आ गया अपना। इसको ले लो अल्फ़ा, इस वाले को ले लो बीटा। ठीक है, ये एक अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम पी एक्स लेते हैं वापस। पी एक्स आपके पास में 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयर ax² और यहाँ पे 7x को पहले लिखना है। ठीक है ना, हाँ जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इस फॉर्म में होना चाहिए ना, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखना है। तो माइनस का 7x माइनस 3। ठीक है, लिख दिया। यहाँ से कंपेयर किया तो a बराबर कितना आया 6, b बराबर माइनस 7, c बराबर माइनस 3। a बराबर 6, b बराबर माइनस 7, c इक्वल माइनस 3। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, पहले तो सम ऑफ जीरोज़ कर दो। अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है माइनस 1/3, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 3/2 माइनस 1/3। हाँ जी, एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2 6। ठीक है, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 2, यानी कि 7/6। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्या लिख लूँ, इसको यूँ लिख लूँ माइनस 7/6। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये -7 किसकी वैल्यू है, देखो -7 बी की वैल्यू है। 6 कौन है, ए, एक तो ये हो गया। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, 3/2 इंटू माइनस 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से कट जाएगा, ऊपर नीचे 3 जो है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 1, नीचे आ गया 2। ओके, अच्छा वैसे यहाँ पे काटने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि काटेंगे तो वैल्यू छोटी होगी ना, बिना काटे ही काम होगा अपना। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वैसी वैल्यू हमको लेकर आनी है ना। तो 3/2 इंटू माइनस 1/3, ये हो जाएगा -3/3 इंटू 2 6। नीचे ए की वैल्यू 6 बन जानी चाहिए, बन गई, हाँ जी बन गई, तो ऊपर ऑटोमेटिक बन जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, नीचे ए जो वो 6 आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे -3 सी की वैल्यू, नीचे 6 ए की वैल्यू, तो c/a, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, हो गई जांच। नेक्स्ट पे आइए, 4 नंबर। 4 नंबर में देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 4u² प्लस 8u। ओके, यहाँ पे
पी यू है, ठीक है ना, यू का यू वेरिएबल है, यू का पोलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। ओके, 4 जीरोज हम क्या करेंगे, 4 जीरोज हम बोलेंगे पी यू इक्वल 0। पी यू कौन है, 4u² प्लस 8u इक्वल 0, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ u प्लस 8 में से 4 आ गया, 4 इंटू 2 8 होता है ना, 2 रह गया अंदर, ओके, और u भी बाहर आ गया इक्वल 0। यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए ना, मल्टीप्लाई में आ गए ना, 4u और u प्लस 2, तो अपन बोल देंगे क्या, 4u इक्वल 0 और u प्लस 2 इक्वल 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। 4u इक्वल 0 है, 4 तो 0 में चला जाएगा ना, तो u इक्वल 0 आ जाएगा, और सेकंड क्या आ जाएगा, u इक्वल -2, ये 2 आएगा 0 की तरफ तो माइनस का हो गया, ये वो जीरोज हो गए दोनों, ठीक है ना, यानी कि अल्फ़ा बराबर 0 बीटा बराबर -2, ये जीरोज हैं, ओके। अच्छा जी, अब आप अपन वापस आते हैं पी यू पे। पी यू कौन है, 4u² प्लस 8u, प्लस में कोई 0 ले लो, ठीक है ना, प्लस में 0 तो ले सकते हैं, ताकि हम कंपेयर करें तो कोई समस्या ना हो। किस तरह कंपेयर करें, au² प्लस bu प्लस c से, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल u है, इसलिए मुझे x की जगह पे u लेना पड़ रहा है। आ रहा है बच्चों अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ a की वैल्यू तो हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8, c बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा 0 बीटा -2, 0 प्लस -2, ये आएगा माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 2, ठीक है। लेकिन इसको हमें बनाना है -b/a, क्या बनाना है, -b/a, और माइनस b की वैल्यू कौन है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 से काटेंगे 8 को तो ये माइनस का 2 ही तो बनेगा, हाँ। तो ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि नीचे a बना लिया ना हमने, नीचे अगर a बना लिया तो ऊपर ऑटोमेटिक -b बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे a बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 8/4, यानी कि -8 है जो वो b की वैल्यू है, और 4 जो वो a की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा जी, 0 के नीचे कुछ भी ले लो, मैं 4 ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 ही तो रहेगा ना, और ऊपर वाली 0 जो वो c है, नीचे 4 जो वो a है, हाँ जी, तो ये हो गया c/a, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पे आओ जी, 5 नंबर। 5 नंबर में देखो बच्चों, यहाँ आपको दे रखा है t² - 15, देखो जी, तो ये t का पोलिनोमियल है, t² - 15। यहाँ पर बच्चों जो t वाले टर्म होती है ना, t वाली, वो नहीं है इसमें, ये यूँ बोल दो कि x वाली टर्म जो होती है ना, वो नहीं है। कोई बात नहीं, हमको तो जीरोज निकालने हैं। पहले तो ये बताओ कितने जीरोज आएंगे, 2 ही आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो वो 2 है, तो pt इक्वल 0 हो जाएगा फॉर जीरोज, और pt कौन है, t² - 15 इक्वल 0 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, t² - 15 को लिख लेता हूँ √15 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट होगा तो 15 ही आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, और वो होता है a - b a + b, ठीक है ना। देखो इसको कंपेयर कर देता हूँ मैं, a² - b², a की जगह पे कौन है, t है, b की जगह पे कौन है, √15 है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है a - b और a + b, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे a - b यानी कि t -√15, और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा t + √15 इक्वल में 0। तो अपन बोलेंगे यहाँ से 2 फैक्टर हो गए ना, कि या तो t -√15 इक्वल 0, या फिर t + √15 इज इक्वल 0। तो यहाँ से आएगा t इक्वल √15, और यहाँ आगे आ जाएगा t इक्वल -√15, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर अपन बोल देंगे √15, और बीटा बराबर अपन बोल देंगे
माइनस रूट 15, ये हो गए जीरोज, शून्यक। ठीक है, शून्यक जैसे आपके पास में आ जाते हैं, अब हम रिलेशन चेक करेंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में। तो पी टी जो आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी वाला पद नहीं है तो मैं 0 गुणा टी ले लेता हूँ, 0 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 का यहाँ पे कोई रोल होता नहीं है, हमने लिख दिया हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेरिएबल टी है ना, अक्स की जगह पे मुझे टी लेना पड़ रहा है। ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना टी स्क्वायर के साथ में, तो 1। बी बराबर कितना है, टी वाला पद नहीं था, हमने 0 इंटू टी किया तो बी बराबर 0, और सी बराबर माइनस का 15। ओके बच्चों, जब कोई टर्म नहीं होती है तो हम ऐसे ही करते हैं, 0 के साथ में उसको मल्टीप्लाई करके और लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा आपके पास में है ही, अल्फ़ा प्लस बीटा ले लो पहले तो, शून्यकों का योग, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये कितना होगा, देखो ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का 0 होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे इसको माइनस बी अपॉन ए बनाना है, यानी कि माइनस और बी की वैल्यू है 0 और अपॉन में ए की वैल्यू है 1। क्या फ़र्क है, 0 के आगे माइनस लगा हो, नीचे 1 लगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा ना, इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, नीचे एक ले लिया, तो ये माइनस बी अपॉन ए बन गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा देखो, अल्फ़ा है 15 का रूट, बीटा है माइनस 15 का रूट, तो माइनस तो पहले आ गया, और रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस का 15। इसको हमें सी अपॉन ए बनाना है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके नीचे 1 ले लो, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस 15 जो सी की वैल्यू है तो सी, और ए की वैल्यू है 1, तो ये ए, सी अपॉन ए हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पे आओ, 6 नंबर देखो, 6 नंबर यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 जीरोज हम क्या बोलेंगे, वही काम करना सभी में सेम। ठीक है ना, 4 जीरोज पी एक्स इक्वल 0, और यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, फैक्टर कर लो और जीरोज निकाल लो, बोलो जी क्या होंगे, यही दिख रहे हैं मेरे को, 4 में से 3 घटता है तो एक आता ना, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल 0, माइनस एक्स को लिख लिया माइनस 4x प्लस 3x। ठीक है, यही वैल्यू आएगी माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स लिया मैंने बाहर, तो 3x माइनस 4 अंदर रह गया, नेक्स्ट में 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर 3x माइनस 4 रह जाएगा, इक्वल में 0। दो फैक्टर आपके पास में कौन से आएंगे, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से अपन बोलेंगे जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि या तो 3x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल 0 से क्या आएगा, x इक्वल माइनस 4 0 की तरफ आया तो 4 और 3 का लग जाएगा भाग, और यहाँ x इक्वल माइनस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, ये हो गए जीरोज। ठीक है, अब वापस आते हैं पी एक्स पे, वो क्या था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं इसके किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से। a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर x के साथ में -1 है ना मल्टीप्लाई में, और c बराबर माइनस का 4। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4/3, बीटा है माइनस का 1। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4/3 -1, तो 4 - 3 अपॉन में 3, यह आ जाएगा 1/3। ठीक है, हमको नीचे देखिए 3 बन चुका है, ए की वैल्यू नीचे आ जानी चाहिए, बन गई ना 3, हाँ जी, तो ऊपर भी ऑटोमेटिक बन गया है, ये 1 है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस को अलग करना होता है ना बी से, ये यूँ होता है ना -b/a, तो ये माइनस को अलग करना होता है हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पर -1 जो वो b की वैल्यू है ही, और नीचे a आ ही गया,
ठीक है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4/3, बीटा है -1, ये वैल्यू हो जाएगी -4/3, नीचे ए बन गया, ऊपर सी बन गया, C/A हो गया वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है जी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को करना लाइक, साथ में शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में पीछे के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लेना। थैंक यू। जय हिंद।